कल्पतरु बाबा, स्थान मार्ग गुरु निवास, लेक गार्डन, कलिकता, 11 दिसंबर सन 1979। मैं उन दिनों सेवा धर्म मिशन में दिल्ली सेक्टर के सेक्टोरियल कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा था। सेक्टर में संगठन के कार्यों एवं प्रचार प्रसार आदि समस्त कार्यों का भार मेरे ऊपर ही था। यद्यपि सचिव आचार्य विनयानंद अवधूत थे, तो भी संगठनात्मक दायित्व मेरे ही ऊपर अधिक था। पूज्य बाबा लगातार 18 धर्म महाचक्र करके लौटे थे। मैं भी उनके साथ 14 धर्म महाचक्र में उपस्थित था। उन दिनों भक्ति का प्राबल्य था। मधुर गोष्ठी अपनी चरम गरिमा पर थी। बाबा कृपा की अहर्निशम वृष्टि होती रहती थी। मैं उनकी कृपा धारा में अवगाहन करके अपने को धन्य समझता था। परम पूज्य बाबा शिक्षा एवं धर्म प्रचार को लेकर नाखुश थे। उन्होंने इन दिनों कार्यों से संबंधित कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए समय एवं दिन निर्धारित कर दिया था। मैं भी सेवा धर्म मिशन में कार्यरत होने के कारण खराब प्रचार कार्य के लिए दोषी एवं जिम्मेदार था। मुझे भी संबंधित विभागों के केंद्रीय सचिवों के साथ वहां उपस्थित होना होता था। 11 दिसंबर 1979 को दोपहर का समय था। पूज्य बाबा दोपहर के भोजनोपरांत अपने कक्ष में आराम करते हुए जीटीएस से होल टाइमर प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी के नए सन्यासी प्रशिक्षणार्थियों का लेखा जोखा ले रहे थे। कितने नए प्रशिक्षणार्थी आए हैं तथा उन लोगों की क्या स्थिति है। तत्कालीन जीटीएस आचार्य सत्यपरानंद अवधूत बाबा को रिपोर्ट दे रहे थे। रिपोर्ट के दौरान परम गुरु अचानक बोल उठे कि 20-25 दिन पूर्व अगरतला धर्म महाचक्र में था तो एक लड़के ने पीसी के वक्त मुझे सन्यासी बनने का वचन दिया था। अमुक नाम का वह लड़का वहां पहुंचा है कि नहीं? जीटीएस ने जवाब दिया, हाँ बाबा, अमुक नाम का लड़का 10-15 दिन पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में आया हुआ था, किंतु वहाँ के परिवेश एवं कड़े आचरण विधि पालन के साथ अपना सामंजस्य नहीं प्रस्थापित कर पा रहा था, इसलिए वह अपने घर चला गया। पूज्य बाबा खुशमिजाजी में बोले, क्या तुम उस लड़के के पूर्व जन्म का इतिहास जानते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बाबा, प्रायः जब भी कोई नया प्रशिक्षणार्थी होल टाइमर ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण मठ में प्रवेश करता है तब श्रवण उसका जीवन वृत्त लिख लेते हैं, उसका नाम, निवास स्थान तथा उनके माँ बाप का नाम इत्यादि। वे बाबा को उसका वही सब नाम, पता, ठिकाना आदि सुनाने लगे। सुनकर बाबा पुनः हंसते हुए जोर देकर बोले, क्या तुम उसके पिछले जीवन का इतिहास जानते हो? दादाजी चुप हो गए। पूज्य बाबा पुनः बोलने लगे कि जीटीएस एवं प्रशिक्षक होने के नाते तुम्हें अपने प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के पूर्व जन्मों का इतिहास जानना चाहिए। तुम कैसे प्रशिक्षक हो कि अपनी प्रशिक्षार्थी का इतिहास नहीं जानते? तत्पश्चात पूज्य बाबा गंभीर होकर बोले, तुम मेरे दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ो। उन्होंने वैसा ही किया। फिर पूज्य बाबा अपनी दोनों आँखों को बंद करके घर लौटे। उस त्रिपुरावासी प्रशिक्षार्थी के 14 पीढ़ी का इतिहास, 7 जन्मों का इतिहास उसके मातृवंश का तथा 7 जन्मों का इतिहास उसके पितृवंश का बताने लगे। यह बहुत रोचक घटना थी। पूज्य बाबा उसके दादा दादी, परदादा परदादी इत्यादि का इतिहास बता रहे थे। अंत में पूज्य बाबा बोले, प्रशिक्षक को अपने प्रत्येक नए प्रशिक्षार्थी पूर्णकालिक कार्यकर्ता का इतिहास इसी तरह जानना चाहिए। कुछ क्षण रुककर पूज्य गुरुवर पुनः बोले कि तुम्हारे बाबा तो अज्ञानी एवं निरक्षर है, परंतु तुम्हारी कृपा से ही वे उस लड़के के कई जन्मों का इतिहास बता पाए, क्योंकि तुम ही ने मेरे पैर के अंगूठे के माध्यम से मुझ में आध्यात्मिक शक्ति संचारित कर रहे थे। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने पुनः उनसे प्रश्न किया कि तुम कैसे मुझ में दैवी शक्ति को संचारित कर रहे थे? मैं कैसे उस लड़के के पूर्व जन्मों का इतिहास बता रहा था?
यह सब तुम्हारी ही करामात थी ना जी? बताओ यह सब कैसे हुआ? वे बाबा के रहस्यमय वचनों को सुनकर चुपचाप उनकी लीला का आनंद ले रहे थे। लीलाधारी बाबा लीला करने में माहिर है। आखिर में बाबा ने उनसे कहा, अगर तुम्हें उक्त प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं मालूम तो बाहर जो रिपोर्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें अंदर बुला लो। शायद वे लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। अंदर आने के लिए पूज्य बाबा का आदेश सुनकर हम लोग उनके व्यक्तिगत सचिव सहित 5 सन्यासी उनके कमरे में प्रवेश कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस समय कमरे में दुधिया रंग का प्रकाश फैला हुआ था। समूचा कमरा आध्यात्मिक तरंग से स्पंदित था। पूज्य बाबा अपने दिव्य रूप में अपने बिस्तर पर विराजमान थे। हम लोग उनके अनुपम रूप माधुर्य को अपलक नयनों से निहार कर आनंद ले रहे थे। कुछ क्षण पश्चात हम लोगों की ओर देखकर बाबा बोले, देखो जी, तुम लोगों से मेरा एक उलझा हुआ प्रश्न है। देखो, यह जीटीएस कोई जादू जानता है। उन्होंने जो ही मेरे पैर के अंगूठे को पकड़ा, मैं एक लड़के का 14 जन्मों का इतिहास बताने लगा। ऐसा क्यों हुआ जी? इन्होंने मेरे अंदर कैसे अपने अलौकिक शक्ति को संचरित किया और मैं कैसे कई जन्मों का इतिहास बोल पाया? निश्चय ही जीटीएस में दैवी शक्ति है। हम लोगों ने उत्तर दिया कि इसमें जीटीएस की कोई महत्ता नहीं है। महत्ता है आपकी, क्योंकि आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है। उनसे अपने पैर का अंगूठा स्पर्श किए बिना ही आप किसी के 14 ही नहीं सैकड़ों जन्मों का इतिहास बता सकते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी एवं सर्वज्ञ हैं। हम लोगों के उत्तर से प्रसन्न होकर लीलाधारी बाबा बोले, देखो जी, आज मैं तुम लोगों से अति प्रसन्न हूँ तथा तुम लोगों को वरदान देना चाहता हूँ। तुम लोगों के मन में जो पाने की इच्छा हो मांग लो। हम लोग बाबा के वरदान देने की बात सुनकर आश्चर्यचकित एवं आवक होकर उनके दिव्य स्वरूप को निहारने लगे। कुछ क्षण बाद बाबा पुनः बोले, देखो, मैं अब 5 मिनट के लिए कल्पतरु बनता हूँ। कहकर बाबा एक विचित्र मुद्रा में बैठ गए। बोले, अब जो मांगना है मांग लो। 5 मिनट के अंदर जो इच्छा करे मांगो, वह तुरंत मिलेगा। जो चाहो मांगो, नाम, यश, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि इत्यादि। पूज्य बाबा का वह अनुपम रूप देखकर हम लोग कुछ मांगना ही भूल गए। उस रूप के दर्शन के बाद और कुछ मांगना शेष नहीं रह गया। हम लोग उनके रूप माधुर्य के आनंद लोक में खो गए। इस तरह 5 मिनट व्यतीत हो गए। पूज्य बाबा पुनः बोले, देखो जी, मैंने तो तुम लोगों को कुछ भी मांगने का सुनहरा अवसर दिया था, किंतु तुम लोगों ने कुछ मांगा ही नहीं। इसीलिए अब मैं पुनः 5 मिनट के लिए कल्पतरु बनता हूँ। अब बिना समय गवाए जो कुछ मांगना हो मांग लो। हम लोग उनके भाव में डूबे रहे, कुछ भी नहीं मांगे। अंत में बाबा आचार्य आसीमानंद अवधूत की ओर देखकर बोले, देखो, तुम तो प्रेस सेक्रेटरी हो और हर डायसिस में प्रेस लगाने का तुम पर संस्था का दबाव है। तुम क्यों नहीं वाक सिद्धि मांग लेते? मांग लो जी, तुरंत मिल जाएगा। यह सिद्धि मिलने पर तुम जहाँ पर प्रेस लगाने की इच्छा करोगे वहाँ तुरंत प्रेस लग जाएगा। आचार्य असीमानंद अवधूत भक्त शिरोमणि ठहरे। वे बड़े ही सहज एवं सरल भाव से बोले, बाबा, मुझे यह सिद्धि नहीं चाहिए। आपकी कृपा से सब काम ठीक से हो रहा है। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने तात्कालिक धर्म प्रचार सचिव की ओर देखकर कहा, तुम क्यों नहीं आनिमा सिद्धि मांग लेते? धर्म प्रचार सचिव के नाते तुम्हें प्रत्येक यूनिट में धर्म महाचक्र इत्यादि के लिए मार्गियों को खबर भेजना पड़ता है। इस सिद्धि को पा लेने पर बिना पत्र भेजे ही उन मार्गियों के मन में प्रवेश कर सभी को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी बड़ी आसानी से दे सकोगे। गरीब संस्था का हजारों रुपए का डाक खर्च बच जाएगा। किंतु वे भी कुछ नहीं मांगे। पूज्य बाबा ने क्रमशः एरोज सचिव एवं आचार्य रामानंद अवधूत को भी कुछ मांगने के लिए कहा।
किंतु उन लोगों ने भी कुछ नहीं मांगा। अंत में मेरी ओर देखकर पूज्य बाबा बोले, परमेश्वरानंद, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि अंतर्यामित्व दूंगा। इसे पाकर तुम भगवान की तरह सब कुछ जान सकोगे। सारी दुनिया के लोग तुम्हारे चरण पकड़ने के लिए तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। तुम इस सिद्धि को मांग लो। मैंने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर कहा, बाबा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहता हूँ और कुछ पाने की या जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। मैं यह कहकर चुप हो गया। हम लोग भाव विभोर हो उनके रूप रस का पान कर रहे थे। कुछ क्षण बाद बाबा स्वतः बोले, तुम लोगों ने कुछ नहीं मांगकर सब कुछ मांग लिया। अगर तुम लोग कोई भी सिद्धि या भौतिक वस्तु मांगे होते तो मैं अपने वचनानुसार उसे तुम लोगों को दे देता, किंतु तुम लोग उसे पाकर मुझसे दूर हो जाते। नाम, यश, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि आदि सब विपरीत ध्रुव है। सर्वप्रथम अगर तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा जाए तो तुम्हें कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सबके मन की बात जानते हैं उनसे क्या मांगना। वे तो बिना मांगे ही अपनी संतानों के लिए जो उचित होता है उसे दे देते हैं। फिर भी अगर कुछ मांगने की इच्छा है तो सिर्फ उनसे पराभक्ति मांगनी चाहिए। पराभक्ति पा जाने के बाद और कुछ मांगना शेष नहीं रह जाता है। इसके द्वारा भक्त परम धाम में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मांगने की इच्छा ही शेष हो जाती है। जीव शिव में मिल जाते हैं, बिंदु सिंधु में विलीन हो जाते हैं। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। छोटे बच्चे के रोने पर माँ उसे खेलने के लिए खिलौना देती है। बच्चा खिलौना पाकर खेलने में मस्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि भी बच्चे का खिलौना है। उन्हें पाकर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। परंतु जो बच्चा खिलौना पाने पर भी रोना बंद नहीं करता, तो माँ सारे काम छोड़कर उस नन्हे बच्चे को गोद में लेने के लिए विवश हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी भौतिक वस्तु से संतुष्ट न होकर जब उनके लिए रोओगे तो उन्हें विवश होकर गोद में लेना ही होगा। भक्त अपने भक्ति भाव से गोद में लेने के लिए उन्हें बद्ध कर देगा। भगवत कृपा पाई नहीं, छीनी जाती है।